मैं एक मिनट अच्छा जी। पीछे से मैम कर लो। हमारे साथ मौजूद हैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायिका श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, और आज सुशासन सेवा शिविर का आयोजन किया है ताजपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम चौपाल लगा करके मदरसा इस्लामिया अरबिया रामपुर कोंडर में। इन्होंने लगभग 15 से 20 काउंटर केसरिया ब्लॉक के अधिकारी पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग से सभी लोग को बुलाए हैं, और हमारे ताजपुर पंचायत के जो जनता है, ग्रामीण जनता ने इस ग्राम चौपाल में भाग लेकर के उन्होंने यहाँ पे अपना आवागमन दे करके अपने अपने समस्याओं को इस काउंटर पे उन्होंने दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये आज जो सेवा शिविर लगाया गया है जन सुशासन सेवा का, तो क्या इससे लाभ मिलेगा जनता को या सिर्फ हवाबाजी रहेगा? जनता को लाभ दिलाने के लिए ही ये कैंप लगाया गया है, और अपने वादा अनुसार जैसा आप भी कह रहे थे कि हमने वादा किया था कि यहाँ पे पूरा प्रशासन पूरा ब्लॉक आएगा और सब पदाधिकारी बैठेंगे, तो सबों को लाभ दिलाने के लिए एक एक काउंटर लगा हुआ है। एसडीएम चकिया भी आई हुई हैं, सारा विभाग ही आया हुआ है, तो सारे लोग आए हुए हैं। मैं तो लोगों से गुजारिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है सोशल मीडिया से लेके हर माध्यम से। तो इस पंचायत के लोग जितना आएंगे और ये बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे, जो लोग बैठे हुए हैं उनको इंस्ट्रक्शन है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें। लोग आते हैं, उनका एप्लीकेशन लें, 15-20 दिनों के अंदर उसका अपडेट भी दें और काम करें। तो हमारे विधानसभा में आपको मालूम है और सबों को मालूम है कि हवा में काम नहीं होता है, ज़मीन पे काम होता है, और अभी भी ज़मीन पे ही काम होगा। आज यहाँ जो सेवा जन सुशासन सेवा शिविर लगाया गया है, बहुत सारे लोगों ने लिखित आवेदन दिया है। नल जल से परेशान है, नली गली सड़क से परेशान है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, उनमें घूस का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये सभी समस्या जो आज यहाँ इस मदरसा इस्लामिया अंजुमन में दिया गया है आवेदन के माध्यम से, तो क्या इस पर सुनवाई और कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, यही तो हमने कहा कि इसीलिए बात हुई है, और इसके आगे आपको एसडीएम चकिया बताएंगी कि किस तरह से इन्होंने तय किया है कि कैसे होगा। और हम बात करते हैं चकिया एसडीएम शिवानी शुभम जी से कि आपने यहाँ ग्राम चौपाल लगवाया, और माननीय विधायिका जी दोनों आदमी ने मिलकर के ग्राम चौपाल लगाया, और जनता के बीच आकर के जनता की बात को सुने, तो क्या जनता की सुनवाई को पूरी की जाएगी? बिल्कुल, आज का यह जो कैंप है या प्रशासन आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, जिस भी नाम से हम इसे जानें, इसका उद्देश्य ही यही है कि जितने भी जनता से आवेदन लिए जा रहे हैं उनका ससमय निष्पादन हो। तो 15 से 20 दिनों की समय सीमा हमने रखी है। विभागवार जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं सभी का रजिस्टर में नाम वाइज संधारण किया गया है। जैसे सबसे अधिक आवेदन लेबर कार्ड के लिए आए हैं, तो लेबर कार्ड के भी जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है कि विदिन अ वीक 7 दिनों के अंदर में सभी को लेबर कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो शौचालय वाला है, तो शौचालय में जैसे ही आवंटन प्राप्त हो रहा है तो 15 से 20 दिनों के अंदर में उसका भी भुगतान कर दिया जाएगा। तो जितने भी जिस भी विभाग के आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका विधिवत संधारण करके उस संबंधित विभागीय पदाधिकारी को हस्तगत कराया जा रहा है, और फिर 15 दिनों के अंदर में क्या निराकरण किया गया, अगर निराकरण करने योग्य था तो करते हुए पब्लिक को भी सूचित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग बस कहने के लिए लगा रहे हैं। इसका जो मूल उद्देश्य है समस्याओं का निराकरण, वह बिल्कुल किया जाएगा, और वो आने वाले समय में 15 से 20 दिनों के अंदर में पब्लिक को नज़र भी आएगा कि जो आवेदन उन्होंने दिए थे उसका क्रियान्वयन ससमय कर दिया गया है। पूर्व में हमारे कुछ दिन पहले ग्राम चौपाल लगाया था माननीय विधायिका श्रीमती शालिनी मिश्रा जी ने। उन्होंने वादे किए थे कि इस मदरसा में ग्राम चौपाल लगा करके लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाएंगे, और लोगों ने फ़ायदा लिया है। तो क्या कहेंगे इस पे आपने? और बहुत अच्छा काम किया है, मुझे भी अच्छा लगा, और तमाम केसरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बात से खुश हैं कि हर जगह हर पंचायत में आपने जा कर के ग्राम चौपाल लगाया है। तो कहीं कहीं लोगों ने आवेदन दिया तो उनका कार्रवाई और उनका सुनवाई हुआ है? काफ़ी जगह हुआ है, जहाँ भी जो चौपाल लग रहा है उसके बाद जन सुशासन सुविधा शिविर, जिसका ये नाम रखा गया है, ये शिविर लगता है और लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। काफ़ी जगह निराकरण हुआ है, कुछ पेंडिंग है, उसका कुछ रीज़न है, पेपर्स पूरे नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी काम हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और आज स्वास्थ्य विभाग खुला हुआ है, उसमें भी आपको हमने देखा है अपना ट्रीटमेंट कराए हैं, तो जो स्वास्थ्य विभाग में लोग लाभ लिए हैं वो सही है? यहाँ तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई
कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाइयाँ, बीपी, शुगर ये सब तो हो ही रहा है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, बीपी और शुगर भी चेक हो रहा है, एक्सरे मशीन भी यहाँ पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। एक्सरे मशीन से भी चेस्ट का एक्सरे हो रहा है। और हम मुझे जानकारी दी गई है कि ये प्रधानमंत्री जी की योजना है कि टीबी मुक्त भारत होगा। टीबी मुक्त भारत के लिए एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है, और जिनको भी लगता है कि थ्रेशोल्ड पे हैं टीबी के, उनको उनका मेडिसिन शुरू हो जाएगा। और जो लोग टीबी ग्रस्त हो गए हैं उसके लिए भी हमने कहा है, मुझे जैसी जानकारी मिली कि आप वैसे लोगों को पोषण दे सकते हैं। मैंने कहा है आप लिस्ट दीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोषण भी पहुंचाऊंगी ताकि उनका टीबी जल्दी से जल्दी टीबी से मुक्त हो जाए वो। हमारे पूर्वी चंपारण के पूर्व सांसद कमला मिस मधुकर जी, उनका प्रयास और आज उनकी पुत्री विधायिका बनकर केसरिया विधानसभा को संभाल रही हैं और लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। इससे मैं और तमाम केसरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग खुश हैं। और मैं चाहूँगा कि कुछ समस्या है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे ताजपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 में सड़क पे जो है जल जमावड़ा हो जाता है, जिससे कई सारे लोग परेशान हैं। उसका आवेदन हम लोगों ने दिया है, उस पर कार्रवाई होगी। मुझे अभी जानकारी दी गई और मैंने तुरंत बात किया डीडीसी से, क्योंकि मुझे जानकारी दी गई कि जिला पार्षद के तरफ से एनओसी लिया गया है। जिला परिषद की तरफ से एनओसी लिए हुए लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन सड़क नहीं बनी है। सड़क बनी हुई है लेकिन उसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। सड़क 10 साल पहले बनी थी, उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत डीडीसी को फ़ोन करके बोला कि एनओसी लिया हुआ है, आप इसको शुरू करवाएं। साथ ही साथ मुझे लगा कि यहाँ नाले की बहुत ज़रूरत है, तो मनरेगा पीओ और मुखिया जी को हमने कहा है कि जैसे ही वो सड़क का काम शुरू होता है साथ ही साथ नाले का काम शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले उसका भी टाइम लाइन यही रहेगा, 15-20 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे काम शुरू हो रहा है। त्वरित मैंने कार्रवाई की है उस पर। यहाँ चलिए, हमारी विधायिका ने कहा कि जो कार्य है और जहां अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। और हमारे यहाँ ताजपुर पंचायत में नल जल से काफ़ी पीड़ित परिवार हैं और उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हम अपील करेंगे कि उस पर आप तुरंत कार्रवाई करके उसको ठीक कराने का काम करें। हमारे 13 नंबर वार्ड में भी जल जमावड़ा लग जाता है। अभी कई दिनों से जो है नल जल ख़राब हो गया है, वो बन नहीं पा रहा है और उसमें पानी लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है और जल जमावड़ा होने से लोग परेशान भी है। उसका भी निराकरण करने का काम करें आप। मैं आपको बता दूं कि डेली कहीं ना कहीं 3-4-5 पंचायत, दर्जनों पंचायत में लगभग नल जल का काम रिस्टोर हो रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे पानी पिछले 10 सालों से नहीं आया था और पानी आना शुरू हो गया है, तो ये भी हुआ है। अब समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। एक तो है कि जहाँ पानी नहीं आया उसको हम लोग शुरू करवा चुके हैं, कई जगह बाकी है, वो शुरू हो जाएगा। और अब ये समस्या आ रही है कि स्टार्ट हुआ और फिर बंद हुआ है, उसके लिए भी टीम लगी हुई है। तो मैं दर्जनों जगह पे डेली उसको करवा रही हूँ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचईडी का डेली मेरे पास अपडेट आता है, मैसेज आता है कहाँ कहाँ पे काम हुआ है। तो हमारे विधानसभा के कोने कोने में हम लोग इस पे लगे हुए हैं। आप निश्चिंत रहें, आने वाले अगले 2 महीने में जहाँ नहीं आया है वहाँ का तो टेंडर होगा, तो टेंडर की प्रक्रिया होती है, तो 2 महीने लगभग लगेंगे उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे केसरिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को मैं इस बात से स्पष्ट कर दूं कि आपने एक ऐसे विधायक को चुना है जिन्होंने हर सवाल को सुनने का काम करती हैं और उस सवाल को सुनने के बाद समाधान करने का काम करते हैं। आप इनसे कोई भी सवाल कर लें, हर सवाल का जवाब देने का ये साहस रखती हैं और इन्होंने हर सवाल को सुनने के बाद समाधान करने का काम किया। तो मैं आप आज सेवा शिविर जो लगाया जन सुशासन सेवा का, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहते हैं आपको। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने केसरिया विधानसभा के सारे परिवारजनों को, और ख़ास करके आज कैंप लगा है ताजपुर पटकौलिया में, तो यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका सपोर्ट और आपका जो साथ और स्नेह है वही मुझे ये करने के लिए प्रेरित करता है और मुझे मजबूत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।